अंजना, मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो लोग लाभार्थी हैं और इन सभी लोगों को ये इन्विटेशन कार्ड्स मैं दिखाना चाहूंगी। इन्विटेशन कार्ड मिले हैं प्रधानमंत्री की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। आप लोग सब दिल्ली के ही रहने वाले हैं? दिल्ली से, चाणक्यपुरी से आए हैं जी। चाणक्यपुरी से आए हैं। इन्विटेशन आप लोगों को कब बताया गया कि आप लोगों को ओथ टेकिंग में आना है? मुझे कल सूचना मिली है कि भाई आपको लाभार्थियों को मोदी जी के ना शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। तो आपके लिए तो मैं कल से हम लोग हर्षित हैं कि दिन कब आए, और कल शाम पूरे दिन हम लोग वेट कर रहे हैं कि जैसे शाम हो वहाँ पहुँचे, और इस तरह के इंतजार में हम सभी लोग बैठे हुए थे। पूरा धूप का इनसे पूछिए कि इन्होंने तो बीजेपी का गमछा ही पहन लिया है। जितने छोटे आज हाथ सज सवर के सब पहुंच रहे हैं। को भी पीएम स्वनिधि योजना द्वारा लाभ मिला है और हम लोगों को लाभ मिला है, हम अपना व्यापार सेट कर पाए हैं। आपने जो गमछा पहना है ये भारतीय जनता पार्टी का है, तो आप लोग सच सवर के जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए ही आए हैं? जी बिल्कुल जी, हम भारतीय जनता पार्टी को दिल से जी मोदी जी को धन्यवाद करते हैं जो पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको जो फायदे हुए वो क्या क्या हुए? मुझे राशन का फायदा हुआ है, गैस योजना फायदा हुआ और सुकन्या का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उसमें मेरी बेटी को फायदा मिल रहा है। क्योंकि बेटी को फायदा मिल रहा है? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी सी है, तो जब वो 14 साल की होगी तब तक हमें सुकन्या देना। उसके बाद 10वीं पास करेगी तो प्रधानमंत्री से पैसे मिलेंगे, जिसको अगर वो पढ़ना चाहे या फिर वो बिजनेस करना चाहिए, उसकी शादी टाइम पे हमें सोचना नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने हमारे लिए इतना सोचा है, तो आपको अपनी बेटी के बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने सोच लिया ना। मोदी जी ने सोच लिया है। अंजना, ये सब लोग यहाँ पे हैं, बस जाएगी यहाँ से लगभग 6 बजे के आसपास, और 6 बजे यहाँ से ये लोग कूच करेंगे राष्ट्रपति भवन की तरफ। भूपेंद्र यादव दिल्ली ने तो स्पेशल सौगात भी दिया है ऐश्वर्या। दिल्ली ने स्पेशल सौगात जिसमें सभी के सभी 7 सीटें आ गई हैं। बावजूद एक बार बात कीजिए, अगर बात करें वो बात कीजिए ऐश्वर्या। फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम। भूपेंद्र जी, सब लाभार्थी यहाँ पे हैं, इनविटेशन सबको मिल चुका है, आप उस मीटिंग में भी मौजूद थे। मोदी 3.0 के लिए क्या आप तैयार हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है वो गरीब कल्याणकारी सरकार रही है। और ये जो हमारे भाई सब आज कार्यक्रम में जा रहे हैं कि देश में जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में उज्ज्वला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से एक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया है, तो परिवर्तन लाने के बाद भी सरकार ने उनको पूरा सम्मान दिया है। ये जन आकांक्षाओं को देश के शासन के साथ जोड़ने की शुरुआत है, और इसीलिए सारे हमारे लाभार्थी भाई बहन यहाँ पर आए हैं और आज सब कार्यक्रम में शपथ में हमारे साथ हिस्सा लेंगे। आप तैयार हैं मोदी 3.0 के लिए? निश्चित रूप से। ये भूपेंद्र यादव जिनका कहना है कि वो निश्चित रूप से तैयार हैं मोदी 3.0 के लिए। भूपेंद्र यादव उन कुछ नामों में से हैं जिनको रिपीट किया गया है। ये अंदर भी बैठे थे और प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को, अंजना, ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब आपको तेजी से आगे बढ़ना है। अगले 5 साल के लिए नहीं, जो टारगेट दिया गया है अंजना, वो अगले 10 सालों के लिए दिया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई मेहमान अगर आपके पास आता है, उससे पहले हिमांशु आपके पास पहुंचते हैं। हिमांशु, अब देखिए, मंत्री पद को लेकर बहुत चर्चा, लेकिन एक चीज की क्लैरिफिकेशन कुछ देर पहले हमने चलाया था कि जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 30 जून के बाद खत्म हो रहा है, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। पुष्टि हो गई इस खबर की? देखिए, मुझे लगता है वो भी मंत्री बनेंगे और बड़ा एक मंत्रालय जो है उनको मिलेगा। याद कीजिए अंजना, 2019 में इसी तरीके का कार्यकाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का भी था और वो उस वक्त अध्यक्ष थे जब उन्होंने गृह मंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री थे 2014 से 19 में, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था और उसके बाद उन्हें जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद फुल टर्म जो है जेपी नड्डा को मिला। तो मुझे लगता है कि जेपी नड्डा मंत्री परिषद में आएंगे और बड़ा मंत्रालय उन्हें मिलेगा और उनके बाद जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी उनके नाम की घोषणा भी अगले मुझे लगता है आने वाले 1 हफ्ते में हो जानी चाहिए। वो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे या सीधा अध्यक्ष बनेंगे, ये पार्टी संगठन को निर्णय लेना है, लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा जो है अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे और साथ में जो है राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस बनेंगे। हिमांशु, जल्दी से एक सवाल का जवाब आपसे। अगर 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं बिहार से और ये 9 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए जा रहे हैं, 6 मंत्री बिहार से, नहीं 8 ही है, राजभूषण का भी नाम है, सतीश दुबे है, अगले चुनाव की तैयारी ऐसा लगता है कि अभी से ही 2029 की तैयारी शुरू हो गई है। 2 राज्य जहां फिसले, और क्या फिसले, क्योंकि यूपी में तो बहुत आप कह लीजिए उनके लिए ब्लड बाथ हुआ है, वहां पर अभी से ही जो मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है पहले ही दिन, वो एक संकेत है बड़ा।
देखिए, बिल्कुल बड़ा संकेत है, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं, उनके अलावा जो है बीएल वर्मा को जो है मंत्री बनाया गया है। अजय मिश्रा टेनी नहीं है, तो कीर्तिवर्धन सिंह जो गोंडा से सांसद हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। कमलेश पासवान जो बांसगांव से हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे कई चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि 80 सीटें वहां से आती हैं, यानी कि 543 में से 80 सीटें आना एक तरीके से लगभग 20% का जो संसद का अगर देखा जाए तो एवरेज वो उत्तर प्रदेश से आता है। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन इस बार मुझे लगता है नहीं है। एसपी सिंह बघेल को शामिल किया गया है। तमाम बड़े चेहरे जो हैं इस बार उत्तर प्रदेश से गायब हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या के महेंद्रनाथ पांडे हो। ये तमाम दो चेहरे थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। अजय मिश्रा टेहनी थे, अजय मिश्रा टेहनी भी यहीं से थे, संजीव बालियान थे वहां से। इन चेहरों कई चेहरे वहां से हार गए और कईयों को नई जगह दी गई है। अब लेकिन केंद्रीय मंत्री कितनों को बनाया जा रहा है राजनाथ सिंह के अलावा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएल वर्मा जो लोध समाज से आते हैं, राज्यसभा से हैं, वो कोऑपरेटिव उसमें मंत्रालय में एमओएस थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अब इसमें जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है, पीलीभीत से जीत के आए हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री थे, अब भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन और देखिए हिमांशु, कईयों के लिए तो ये पहली बार मंत्रिमंडल में उनका हो रहा है चुनाव, और उनके लिए बड़ा दिन है शपथ जो लेने वाले हैं। श्वेता, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि बिहार की आपने चर्चा की, तो यहाँ पर दिलचस्प है कि एक अगर नित्यानंद राय को हम देख ले, ललन सिंह, जो जाति समीकरण की आप बात कर रही थी, लेकिन एक ब्राह्मण भी और 2 जो है सो वो भूमिहार समाज से दिए गए हैं। क्या आपका इशारा इस तरफ था कि किसी राजपूत को इस बार शामिल नहीं किया गया है? जी, आरके सिंह के हटने के बाद कोई राजपूत चेहरा नहीं था। हालांकि ऑप्शन था, शायद राजीव प्रताप रूडी सारण सीट से जीते थे और एक कठिन मुकाबले में जीते थे, लेकिन शायद फॉर्मूला कुछ अलग होगा। अंजना, हम निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, और राष्ट्रपति भवन जाने के लिए चूंकि इस समय 7:15 से शुरू होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, लेकिन अभी से जो गाड़ियां हैं उनकी भीड़ काफी इस पूरे इलाके में नजर आ रही है। जिस तरह से आप भी सुबह से दिखा रही थी कि कैसे कटआउट्स के साथ वो पूरी तैयारियां हैं, तो आमतौर पर कर्तव्य पथ पर किसी एक पार्टी का झंडा नहीं दिखता है, हमेशा तिरंगा झंडे के साथ ही हम कर्तव्य पथ को देखते हैं। लेकिन आज उस पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं, और साथ में प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण जो तीसरी बार करेंगे उनके कटआउट्स हैं। तो हम जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि कम समय जरूर था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्योता दिया गया। सभी विदेशी मेहमान भी आ चुके हैं। सबसे पहले शेख हसीना आ गई थी, और बाकी सब भी आज दोपहर तक सबके पहुंचने का समय था, सबको रिसीव किया जा चुका है। और अब हम राष्ट्रपति भवन की तरफ अब जा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा के हिस्से को पार करते हुए। अंजना, कुछ ही देर में वो सारी तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने भी होंगी, क्योंकि अभी तक शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा ये चल रही थी कि किसको क्या पोर्टफोलियो, किसको जगह मिलेगी। अब किसको क्या पोर्टफोलियो, उसकी चर्चा शुरू होगी, और उसके लिए बहुत अहम होगा ये देखना कि किस क्रम में बुलाया जा रहा है शपथ ग्रहण के लिए। किस क्रम में बुलाया जाता है शपथ ग्रहण के लिए, उसमें भी बहुत संकेत और इशारे होते हैं, और उस पर भी फिर एनालिसिस शुरू हो जाता है। बहरहाल एक एक चीज बहुत बारीकी से आज टेलीस्कोप से कोई दूसरे पार्टियों के दफ्तरों से देखेगा, तो स्टूडियो से भी देखे जाएंगे। इन सब के बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं, और इसी के साथ कुछ ही देर में वहां पर आप देखेंगे कि हलचल तेज हो जाएगी, सभी मेहमान अपनी जगह ले लेंगे।